जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सीटेट ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन के 15 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि साथियों प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ से एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर उठाकर मिला लीजिएगा, प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आया है। तो ऐसे 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो पूरा वीडियो जरूर ध्यान से देखिएगा। 100% आपके 1 से 2 नंबर यहाँ पर इस वीडियो से बढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो साथियों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही बेहतरीन तैयारी यूपी टेट सुपर टेट के लिए। और फ्री पीडीएफ नोट्स, संपूर्ण सीटेट का, सुपर टेट का, यूपी टेट का संपूर्ण पीडीएफ नोट्स, ठीक है, सभी टीचर्स के, बड़े टीचर्स के नीचे टेलीग्राम चैनल पर मेरे उपलब्ध है, वहां से आप ज्वाइन करके पा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न, वीडियो छोड़कर जाइएगा नहीं साथियों। पहला प्रश्न है आपका, पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की मां ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया। तो एक रेखा लड़की है, उसकी मां ने उसे रात में पेड़ के नीचे सोने से मना किया। क्यों मना किया? ठीक है, क्योंकि साथियों रात के समय आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती नहीं, तो पौधे जो है ऑक्सीजन नहीं देते रात में। ठीक है, तो क्या होता है कि रात में साथियों पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो है इकट्ठा करके अवशोषित करते हैं। इस कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता हो जाती है पेड़ के नीचे, और पेड़ के नीचे सोने से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए रेखा की मां ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका पीडीएफ भी साथियों मैं देता हूं, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी टेलीग्राम पर मेरे सभी जो है नोट्स के पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उपलब्ध हैं, तो आसानी से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिया है मैंने। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए। तो पर्यावरण के शिक्षकों को साथियों किस पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, प्रयोगों एवं उदाहरणों पर। जितना ज़्यादा प्रयोग करके दिखाएंगे बच्चों को और जितना ज़्यादा उदाहरण बताएंगे बच्चों को, उतना ही उनके दिमाग में चीज़ें बैठेंगी। प्रयोग के माध्यम से बच्चा जल्दी सीखता है। ठीक है, अभिभावकों के विचार पर नहीं, बच्चों के दृष्टिकोण को नहीं, पुस्तकों एवं परीक्षाओं पर तो एकदम ध्यान नहीं देना है। तो जितना ज़्यादा प्रयोग आप कराएंगे, जितना ज़्यादा बच्चों को उदाहरण बताएंगे, वो साथियों उतना ही बेहतर साबित होगा उनको सीखने में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाली बीमारी है। तो शराब के अत्यधिक सेवन से साथियों फेफड़े नहीं खराब होते। ठीक है, एड्स नहीं होता, मधुमेह नहीं होता, यकृत यानी कि हेपेटाइटिस यानी कि आपका यकृत खराब होता है, लीवर खराब होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है साथियों पौधे खींच कर सोख लेते हैं और ऑक्सीजन मनुष्य खींचता है, जानवर। तो साथियों कैसे जो है फिर से इनका लेवल मेंटेन रहता है पर्यावरण में हमेशा। तो साथियों ये क्रिया है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि साथियों जब पौधे जो है सूर्य के प्रकाश में जो है और जो है जल, ठीक है, जल को पाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रात में सोखते हैं। इसके बाद साथियों दिन में ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसमें साथियों ऑक्सीजन O2 जो है निकालते हैं और रात में CO2 सोख लेते हैं। तो दोनों का एवरेज जो है बराबर हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। ऐसे ही प्रश्न आपके सीटेट परीक्षा में बार बार आते हैं, तो ध्यान से पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। 15 प्रश्न है टोटल। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, किसान द्वारा फसल बोने से पूर्व खेत की जुताई किए जाने का कारण निम्न में से क्या है। यानी कि जब खेत की बुआई होती है तो किसान खेत को जोतता क्यों है, जुताई क्यों करवाता है। ठीक है, मृदा को पलट करने के लिए नहीं। ठीक है, मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि जो मृदा मिट्टी है उनके कणों के बीच हवा चली जाए, वायु का स्थान बन जाए। ठीक है, जिससे बीजें अंकुरित होकर बाहर आ सकें। ठीक है, तो ये बाकी आपके मृदा के कणों के मध्य जल के लिए नहीं और मृदा के सूक्ष्म जीवों के रहने के लिए नहीं, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रीढ़ वाले जंतु हैं, रीढ़ वाले जंतु कौन है? खरगोश भी रीढ़ वाला है, गिलहरी भी रीढ़ वाला है और सर्प आपका स्नेक भी रीढ़ वाला है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी। तो कौन सी ऐसी पाठ्य पुस्तक होगी जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी। तो चलिए देखते हैं, गतिविधियां इकाई के अंत में उपलब्ध हो नहीं। ठीक है, जो गतिविधि बच्चे करते हो वो अंत में होगा तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। गतिविधियां अध्याय के अंत में उपलब्ध हो, ये भी गलत हो गया अंत में। ठीक है, गतिविधियां प्रकरणों के साथ हो, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। जैसे जैसे प्रकरण है उसी हिसाब से साथ में ही गतिविधियां भी होनी चाहिए, जिससे बच्चा आसानी से करके सीख सके। ठीक है, गतिविधियां पाठ अलग अलग स्थानों पर नहीं होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। ठीक है, तभी बच्चा अच्छे से साथ में सीख पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, हर शिफ्ट में 100% आएगा। शिक्षक को निम्न में से किसके आधार पर विद्यार्थी की डिसलेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होती है। डिसलेक्सिया समस्या क्या होता है साथियों?
इससे साथियों बच्चों के पढ़ने में समस्या होती है, बच्चे साथियों अच्छे से पढ़ नहीं पाते। जैसे क्या होता है कि साथियों जिसमें साथियों वाज को पढ़ते हैं उल्टा पढ़ देते हैं, SAW, ठीक है, या मतलब उनको उच्चारण करने में समस्या होगी, ठीक है। तो ये साथियों आपका डिस्लेक्सिया की समस्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सुनने में, बोलने में, इन सब में नहीं, केवल पढ़ने में डिस्लेक्सिया समस्या होती है, ठीक है। तो अदर ऑप्शन आप ना मारिएगा जहाँ पर बोलने और सुनने में ऐसे हो, पढ़ने में केवल डिस्लेक्सिया समस्या होती है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है? तो उत्तम स्रोत क्या नहीं साथियों, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दूध उत्तम स्रोत है प्रोटीन का, अंडा में भी प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और समुद्री खाद्य पदार्थों में भी। तो आपका जो मूंगफली का तेल है इसमें जो है वसा साथियों पाया जाता है, ठीक है, फैट। तो ये आपका जो है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं है पूछा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में एनीमिया, जिसको रक्त अल्पता भी कहते हैं, तो मनुष्य में एनीमिया का प्रमुख कारण है, तो किसके कमी के कारण होता है? प्रोटीन कैल्शियम कमी के कारण नहीं होता, एक की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन साथियों सी सही हो जाएगा। लौह तत्व आयरन जिसको कहते हैं, आयरन की कमी से महिलाओं में प्रायः जो है एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है, और इसको रक्त अल्पता भी कहते हैं, ठीक है। तो लौह तत्व आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी वनडे एग्जाम में भी आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में एनीमिया वही आ गया साथियों, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो लौह तत्व आयरन की कमी से होता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण में देखिए आपका क्षेत्र भ्रमण है, बिल्कुल सही। अगर आप क्षेत्र भ्रमण करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे, और बच्चे भी अगर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखेंगे और सीखेंगे। पुस्तकालय में भी नई नई पुस्तकें, किताबें, चीज़ें होती हैं, ठीक है, सर्वे एवं परियोजना से भी। तो यहाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका डी होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन वही उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खरीफ देखिए साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका, खरीफ फसल बोई जाती है। खरीफ में साथियों कौन कौन सी फसलें होती हैं, अगर आपको ये याद रहेगा तो आप आसानी से उत्तर टिक कर ले जाएंगे। खरीफ में साथियों आपका धान हो गया, गन्ना हो गया, ठीक है। धान आप प्रमुख रूप से मानिए, ठीक है, खरीफ की फसल में। तो धान से आप जान लीजिए कि धान कब बोया जाता है? बरसात के समय में, जब बारिश होती है, ठीक है, बारिश के महीने में, वर्षा ऋतु में। तो आपका जून और जुलाई में अच्छी बारिश होती है। तो जून से जो सितंबर का महीना है ये खरीफ फसल उगाई जाती है इसमें, ठीक है। तो आपका जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में ये खरीफ की फसल काट ली जाती है। और रबी की जो फसल है ये साथियों अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में, और फरवरी मार्च तक काट ली जाती है। जायद की फसलें वहीं पर मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जून जुलाई तक आपकी काट ली जाती हैं। रबी की फसल में साथियों, रबी की फसल में आपका गेहूँ है, ठीक है, जौ है, उड़द है, और ये आपका आलू है, ये सभी चीज़ें रबी की फसलों में आती हैं। जायद में खीरा है, ककड़ी है, ठीक है, ये सभी चीज़ें आती हैं। तो आपका जो है ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का अपवाद है? अपवाद मतलब उल्टा है, ठीक है। तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का अपवाद है, यानी कि अपवाद मतलब समस्या समाधान, ये है साथियों, ये मैथ और अदर सब्जेक्ट के लिए उपयोगी होगा। और जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का विधि होगा वो साथियों सहयोगात्मक शिक्षा होगा, निर्देशित खोज होगा, और व्याख्यानों से समझना, यानी कि व्याख्या से समझना, और निर्देश जो अगर आपको टीचर दे रहा है तो बच्चा खोज ले जाए किसी चीज़ को, और सहयोगात्मक शिक्षा होगा। ये तीन चीज़ें होगी। तो यहाँ पर अपवाद पूछा गया है तो समस्या समाधान ये होगा आपका अदर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मटर कुल की मूल ग्रंथियों में सहजीवी के रूप में रहता है और वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये साथियों आपका है राइजोबियम। राइजोबियम आपका एक क्या है साथियों? सहजीवी है, सहजीवी के रूप में कार्य करता है। और ये साथियों आपका जीवाणु है। और मटर कुल के जो साथियों मूल ग्रंथियाँ होती हैं, गांठ जिसको देसी भाषा में कहते हैं, उसमें साथियों रह कर ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। तो कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कौन सा जीवाणु करता है, तो राइजोबियम आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का। तो उम्मीद है साथियों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छी जानकारी मिली होगी। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लास्ट प्रश्न देखिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, अभी लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा साथियों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट से जाकर अन्य वीडियो देखना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो साथियों सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रियाएं, यानी कि जितने भी पर्यावरण के विभिन्न घटक हैं उनके मध्य जो साथियों अंतःक्रियाएं होती हैं, ये साथियों पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। केवल पेड़ पौधे और जंतु की बात नहीं करेंगे, पर्यावरण संरचना की केवल बात नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी सही हो सकता है, ज़्यादा चांस है,
ठीक है, सही होने के। और अगर ये नहीं सही होगा तो ऑप्शन बी भी आप मार सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जगह है, क्योंकि पर्यावरण के विभिन्न जो घटक हैं उनके मध्य जितनी भी क्रियाएं होंगी उसमें सब शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। इसका PDF नीचे टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।